फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 18। पिछले भाग में आपने पढ़ा सुनील ने उस शख्स के चेहरे पर से कपड़ा हटा दिया। अलका, राजू, बंटी भी उस शख्स को देखकर हैरान रह गए। अब आगे, रेहान सर, आप ये सब आपने किया? अलका लड़खड़ाई आवाज में बोली। तभी वो बम जो अलका के पेट में लगा हुआ था वो आवाज करने लगा, जिसे देख सब डर गए। सुनील ने देखा उसमें सिर्फ 5 ही मिनट बचे थे। ये देख वहां पर खड़ी भीड़ डर गई और सब फिर से इधर उधर भागने लगे और फिर से वहां पर भगदड़ मच गई। राजू, बंटी, तुम दोनों टीम के साथ जाओ और सबको यहाँ से सुरक्षित निकालो, मैं कुछ करता हूँ, सुनील ने कहा और भागते हुए अलका के पास आकर उसके पेट में लगा वो बम खोलने लगा। उसमें सिर्फ 4 ही मिनट बचे थे। राजू और बंटी ने बाहर की स्थिति बेकाबू होते देख अपनी टीम के साथ जाकर लोगों को बाहर निकालने लगे। पुलिस की पूरी टीम ने रेहान को पूरी तरह से घेर लिया था। सुनील, मुझे आपसे कुछ कहना है, अलका रोते हुए बोली। अलका, अभी नहीं, बाद में कहने के लिए मैं जिंदा ही नहीं रही तो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, न किसी को, और कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कहते हुए सुनील ने अलका के पेट से वो बम निकाला और तुरंत बाहर की तरफ दौड़ा। वहीं एक बाइक खड़ी थी। सुनील ने तुरंत बम पकड़ा और बाइक स्टार्ट कर फुल स्पीड में बाइक चलाने लगा। उसके हाथ में बम देख सब वैसे ही चीखते हुए वहां से हट गए। सुनील अलका बम को साथ ले जाता देख अलका जोर से चीखी और उसके पीछे भागी, लेकिन तभी बंटी ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। अलका, क्या कर रही हो? सुनील को अपना काम करने दो, बंटी ने कहा। बंटी, वो सुनील अपना फर्ज पूरा कर रहा है और उसके लिए अगर उसकी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है, ये हमारा फर्ज है, बंटी ने सख्ती से कहा। लेकिन ये बोलते समय उसका गला रुंध गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। सुनील को बम लेकर ले जाता देख सोनिया भी दौड़ते हुए उसी तरफ आ गई, लेकिन बंटी की घूरती नजरों ने उसके कदम रोक दिए। वो चुपचाप अलका के पास खड़ी हो गई। दूसरी तरफ सुनील फुल स्पीड से बाइक चला रहा था। रास्ता पूरा खाली था। थोड़ी ही दूर पर उसे एक नदी दिखी। उसने तुरंत बाइक रोकी और नदी की तरफ दौड़ पड़ा। सिर्फ 40 सेकंड बचे थे बम ब्लास्ट होने में। सुनील अपनी पूरी ताकत से नदी की तरफ दौड़ा और वो बम उसमें फेंक दिया और खुद पीछे हो गया। अगर सुनील को 1 सेकंड की भी देरी होती तो बम ब्लास्ट हो चुका होता। ये देख सुनील ने राहत की सांस ली और वहीं घुटनों के बल बैठकर रो पड़ा। उसका दिल इस समय बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसके 1 सेकंड की चूक लाखों लोगों की जान ले सकती थी। न जाने कितने लोगों को अनाथ कर सकती थी। न जाने क्यों लोग कहते हैं कि आर्मी वालों के पास दिल नहीं होता। उनके पास भी दिल होता है और धड़कता भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका दिल अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए धड़कता है। पुलिस और आर्मी वालों की पूरी टीम वहां आई और सब कुछ सही देख उन्होंने राहत की सांस ली। पुलिस वालों ने जनता को सुरक्षित वहां से निकाल दिया। हालांकि इन सब में बहुत लोग घायल भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अलका भी बंटी की जिद कर वहां आ गई। सागर जी, सरोज जी और सोनिया भी अलका को जाता देख वहां आ गए। वो लोग बंटी और सुनील को आर्मी की ड्रेस में देख शॉक्ड थे। मीडिया भी वहां आ चुकी थी और सब कुछ लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा था। रेहान ने देखा कि सबका ध्यान सुनील की तरफ है तो उसने झटके से पुलिस वाले को धक्का दिया और उसकी बंदूक छीनकर उस पुलिस वाले के सर पर तान दी। ये देख सब घबरा गए। रेहान, क्या कर रहा है? गन वापस कर, सुनील जोर से चीखा। दूर रहो मुझसे वरना मार डालूंगा मैं सबको, रेहान ने कहा और धीरे धीरे पीछे होने लगा। रेहान, खुद को कानून के हवाले कर दे वरना अंजाम बुरा होगा, सुनील आगे आते हुए बोला। सुनील को आगे आता देख रेहान ने अपने से थोड़ी दूरी पर खड़ी सोनिया को पकड़ लिया और उसके माथे पर बंदूक तान दी। ये देख सरोज जी चीख पड़ी, मेरी बच्ची। सरोज जी सोनिया को बचाने के लिए आगे बढ़ी। तभी रेहान जोर से चीखा, आगे मत बढ़ना वरना मार डालूंगा इसे। नहीं नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दो, सरोज जी गिड़गिड़ाते हुए बोली। दूर रहो वरना मैं सच में इसे मार डालूंगा, रेहान गुस्से से चीखा। कोई तुम्हारे पास नहीं आ रहा रेहान, लेकिन सोनिया को छोड़ दो, बंटी बोला। उसकी आंखों में सोनिया को खोने का डर साफ नजर आ रहा था। रेहान पर किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा। सुनील ने बंटी को कुछ इशारा किया जो बंटी समझ गया
और वो रेहान का ध्यान भटकाने लगा। रेहान, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अपने ही देश के साथ गद्दारी करके क्या मिला तुम्हें? खुद को कानून के हवाले कर दो रेहान। हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी सजा कम करवाने की, वरना तुम्हारी एक गलती का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, बंटी ने कहा। बंटी जानबूझकर रेहान का ध्यान भटका रहा था। एक पल के लिए रेहान का ध्यान बंटी की बात सुनकर उधर चला गया। तभी सुनील, जो धीरे धीरे रेहान की तरफ बढ़ रहा था, उसने तुरंत रेहान के हाथ पर वार किया और सोनिया को खींचकर एक तरफ कर दिया। रेहान अचानक हुए हमले की वजह से नीचे गिर गया और उसकी बंदूक भी कुछ दूरी पर जा गिरी। सुनील रेहान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक से गोली आकर उसके कंधे पर लगी। सुनील, अलका जोर से चीखी। सुनील की आंखों में लाली उतर आई। उसने एक बार अपने कंधे की तरफ देखा जिसमें से खून रिस रहा था। सुनील ने तुरंत रुमाल निकालकर उस जगह को बांध दिया। तब तक जिधर से गोली चली थी, पुलिस की टीम उस ओर बढ़ी। पुलिस को अपनी तरफ आता देख वो शख्स जिसने गोली चलाई थी वो भागने को हुआ, लेकिन सुनील ने उसकी परछाई देख ली थी। सुनील ने तुरंत उस शख्स के पैर पर बंदूक चला दी, जिससे वो शख्स लड़खड़ा गया और पुलिस की टीम ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उस शख्स ने भी अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। सुनील ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। उसे देख अलका हैरान रह गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रोहन था। रोहन सुनील के ऑफिस में काम करता था। जिन्हें न याद हो तो वो शुरू के पार्ट्स पढ़ ले, अलका हैरानी से बोली। सुनील ने गुस्से से रोहन के मुंह पर एक घूसा मार दिया और उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से बोला, शक तो मुझे उसी दिन हो गया था इस पर, जिस दिन ये हमारी बातें छिप छिप कर सुन रहा था। तुझे क्या लगा कि हम आर्मी वाले बेवकूफ होते हैं? बेटा, ये तेरी गलतफहमी है। ये जो तू अपने प्लान में कामयाब हो रहा था ना, वो इसीलिए क्योंकि हम तुझे कामयाब होने दे रहे थे। जब तू आया था ना, तभी मुझे तुझ पर शक हो गया था। बिना किसी खाली पोस्ट के तुझे जॉब पर रखना और तेरा हम पर जासूसी करना, ये सब देख मेरा शक यकीन में बदल गया। इसलिए मैंने तेरे फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर दिया था जिससे भी फोन पर बात करता उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मेरे ईमेल के जरिए आ जाती। मुझे पता था कि तू ये सब अकेले नहीं कर सकता, कोई है जो तुझसे ये सब करवा रहा है और बस उसी के बारे में जानने के लिए मैंने तुझे नहीं पकड़ा और जानबूझकर हमने तुझे ये दिखाया कि हम उन आतंकवादियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, इसलिए हम ऑफिस में जानबूझकर अपना प्लान डिस्कस करते ताकि तुम वो सुनकर हमारा प्लान फेल कर दो, राजू ने कहा। और जो हमारी तस्वीरें तुमने अपने फ्लैट में लगाई थी ना, इस जोश में कि उन तस्वीरों की तरह तुम हमें भी बर्बाद कर दोगे, वो आइडिया तो फ्लॉप हो गया तुम्हारा। कोई बात नहीं, फिर कभी ट्राई करना, लेकिन उससे पहले ये जरूर याद रखना कि किससे पंगा लिया है तुमने, बंटी ने आगे आते हुए कहा और रोहन का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। बंटी ने रोहन का हाथ इतना जोर से मरोड़ा कि उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आई और रोहन जोर से चीख पड़ा। ये देख सबने डर से आंखें बंद कर ली। आइंदा हमारे देश को नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि जब जब तुम ऐसा सोचोगे तब तब हमें अपने देश के आगे खड़ा पाओगे, राजू ने रेहान और रोहन की तरफ देखते हुए कहा। इन सब में रेहान, जो नीचे गिरा हुआ था, अचानक उसका ध्यान अपने से थोड़ी दूरी पर गिरी बंदूक पर गया। रेहान ने देखा कि ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं है उस पर, तो उसने धीरे धीरे हाथ खिसकाकर वो बंदूक ले ली। उसके ठीक सामने सोनिया खड़ी थी। रेहान धीरे से उठा और उसने सोनिया की तरफ गन पॉइंट किया। तभी बंटी की नजर रेहान पर पड़ गई। रेहान बस गोली चलाने ही वाला था कि बंटी जोर से चीखा, सोनिया। बंटी तुरंत सोनिया को पीछे कर खुद आगे हो गया। तब तक रेहान गोली चला चुका था जो सीधा बंटी की पीठ में लगी। सोनिया शॉट से वहीं खड़ी रही। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तभी बंटी बेहोश होते हुए उसके ऊपर गिरा, लेकिन सोनिया ने तुरंत उसे संभालते हुए अपने गले से लगा लिया। सोनिया ने जब अपना हाथ बंटी की पीठ पर रखा तो उसे कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो वो पूरा खून से सना हुआ था। ये देख सोनिया चीख पड़ी, बंटी, बंटी उठो, बंटी आंखें खोलो ना, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन बंटी तब तक बेहोश हो चुका था। इतने के बाद भी रेहान रुका नहीं। उसका दूसरा निशाना अलका थी। उसने अलका की तरफ गन पॉइंट किया। रेहान को अलका की तरफ गन पॉइंट करते देख सब डर गए। ये देख सुनील ने अपनी गन रेहान की तरफ पॉइंट करते हुए कहा,
रुक जा रेहान, अगर तूने गोली चलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनील की बात का रेहान पर कोई असर नहीं पड़ा। अलका चुपचाप सहमी सी खड़ी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकता है। तब तक एम्बुलेंस वहां आ गई और वो लोग बंटी को हॉस्पिटल ले जाने लगे। बंटी सोनिया की गोद में बेहोश हो चुका था। सोनिया ने बंटी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और वो भी बंटी के साथ हॉस्पिटल चली गई। सोनिया को इस समय कोई होश नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसे इस समय सिर्फ और सिर्फ बंटी दिखाई दे रहा था। सरोज जी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सागर जी ने सरोज जी को मना कर दिया। रेहान देख, गोली मत चलाना वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सुनील गुस्से से चीखते हुए बोला। तभी अलका रेहान की तरफ बढ़ने लगी। ये देख सब हैरान रह गए। अलका, क्या कर रही हो? आगे मत जाओ, वो आदमी कुछ भी कर सकता है, राजू ने कहा। लेकिन अलका ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ती रही। अलका, वहीं रहो, क्या कर रही हो? आगे मत जाओ, सुनील चीखते हुए बोला। लेकिन अलका आगे बढ़ते जा रही थी। रेहान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अलका ऐसा क्यों कर रही है। उसने बंदूक भी नहीं चलाई, चुपचाप बंदूक ले खड़ा रहा। क्या हुआ, रुक क्यों गए? चलाइए ना गोली, अलका ने कहा। अलका, पागल हो गई हो क्या? हटो वहां से, सुनील गुस्से से बोला। क्या हुआ, चलाइए ना, मारना चाहते हैं ना आप मुझे तो चलाइए गोली, मैं नहीं हटूंगी यहाँ से। लेकिन उससे पहले बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अलका के कहने पर रेहान उसकी तरफ देखने लगा। कहते हैं देश हमारी माँ होती है, हमें अपनी गोदी में पालती है। न जाने कितने जवान इस देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। न जाने कितनी माँ अपने बेटों को, कितनी औरतें अपने पति को खो देती हैं। न जाने कितने बच्चे पैदा होने से पहले ही अनाथ हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए। लेकिन आपने अपने ही देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी क्यों करी रेहान? हम तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना, आपने हमेशा मेरी मदद की। मुझे लगता था कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे दोस्त हैं मेरी जिंदगी में। लेकिन आपको दोस्त क्या, इंसान कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, अलका चीखते हुए बोली। रेहान खामोश रहा, उसने कुछ नहीं कहा। अलका ने आगे आकर रेहान का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से चीखते हुए बोली, बोलिए ना रेहान, क्यों किया आपने ऐसा? अपने ही देश के साथ गद्दारी क्यों की? अरे ये सब करने से पहले उन बूढ़ी माँ के बारे में तो सोच लिया होता जिन्हें गर्व था आप पर। जरा सोचे क्या बीतेगी उन पर जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा एक गद्दार है, आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है। हाँ, हूँ मैं गद्दार, हाँ की मैंने गद्दारी और मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। क्या दिया इस देश ने मुझे? जानना चाहती हो ना मैंने ऐसा क्यों किया? तो सुनो, मेरे पापा एक आर्मी अफसर थे और युद्ध में उनकी मौत हो गई थी। मैं और मेरी माँ सड़क पर आ गए थे। सरकार ने वादा किया था कि वो हमें मुआवजा देगी, लेकिन ये सब तो बस खोखले वादे होते हैं इनके। सही कहा तुमने, न जाने कितने सैनिक अपनी जान दे देते हैं, लेकिन उसके बाद उनके परिवार का क्या होता है? वो सैनिक तो अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़ चला जाता है, लेकिन पीछे रह जाता है उसका परिवार, जिसके पास या तो भीख मांगने या फिर आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। जिस आतंकवादी को लोग इतना गलत कहते हैं ना, उसी ने मेरी मदद की। आज मैं इस काबिल बना सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से। उन लोगों ने सरकार की तरह झूठे वादे नहीं किए, बल्कि मेरी मदद की। अगर इन लोगों ने मेरी मदद नहीं की होती, या तो मैं मर गया होता या भीख मांग रहा होता। इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने ये सब किया और अपना मकसद तो पूरा कर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। इतना कहकर रेहान ने अलका पर बंदूक तान दी और जैसे ही वो गोली चलाने को हुआ, तभी एक गोली उसके सीने में लगी और रेहान के हाथ से बंदूक छूट गई। अलका ने डर से आंखें बंद की हुई थी। तभी अपने पैर के पास बंदूक गिरा देख उसने आंखें खोली और रेहान की तरफ देखा। तभी एक और गोली रेहान के सीने में लगी और उसके मुंह से खून निकल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये देख अलका चीख पड़ी। रेहान मर चुका था। अलका ने सामने देखा तो सुनील बंदूक लिए खड़ा था। सुनील ने ही रेहान पर गोली चलाई थी। रेहान को गिरता देख सुनील की आंखों में लाली उतर आई। अलका सुनील के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। सुनील, आप ठीक हैं?
अलका के कहने पर सुनील के सब्र का बांध टूट गया और वो अलका के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। दूसरी तरफ अंजलि जी अपने घर में काम कर रही थी। आज उनका मन बहुत घबरा रहा था। वो मन ही मन अपने तीनों बच्चों की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। तभी उनके पड़ोस की एक औरत दौड़ते हुए उनके घर आई। अंजलि बहन, कहाँ हो आप? वो औरत भागते हुए अंजलि के पास आकर बोली, क्या हुआ शारदा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अंजलि ने कहा, अंजलि बहन, न्यूज नहीं देखी क्या आपने? आज दिल्ली में बहुत बड़ा हमला होते होते बचा है। कुछ आतंकवादियों ने एक लड़की के पेट पर बम बांधकर उसे छोड़ दिया था। वो तो सुनील ने अनमौके पर बम नदी में फेंक दिया, वरना लाखों लोगों की जान चली जाती। ये सुनकर अंजलि जी दंग रह गई। उन्होंने तुरंत टीवी खोला। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ सुनील का बम फेंकना और रेहान की मौत का दृश्य ही दिखाया जा रहा था। रेहान को देख अंजलि भी हैरान रह गई। न्यूज पर रेहान के बारे में सब बताया जा रहा था। रेहान की सच्चाई जान अंजलि जी दंग रह गई। सालों से जानती थी वो रेहान को, वो कभी ऐसा कुछ करेगा वो सोच भी नहीं सकती थी। तभी उनकी नजर सुनील पर पड़ी जो फूट फूट कर रो रहा था। उसे देख अंजलि जी बेचैन हो गई और तुरंत वहां से उस जगह के लिए निकल पड़ी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।